मिट्ठू तोते के बाग में अंगूरों की एक बेल थी जिस पर पके हुए अंगूर लगे हुए थे। कालू कौवा वो अंगूर खाना चाहता था। मैं अभी जाकर चिड़िया को साथ लेकर आता हूँ, दोनों मिलकर अंगूर खाएंगे और अगर पकड़े गए तो चिड़िया मार खाने में भी मेरा हिस्सा बटाएगी। कालू कौवा ये सोचकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया तुम कहाँ जा रही हो? मैंने सुना है किसान ने चने की फसल काट ली है, मैं खेत में गिरे हुए चने के दाने ढूंढने जा रही हूँ। नदी के उस पार एक अंगूरों की बेल है, उस पर पके हुए अंगूर लगे हुए हैं, हम दोनों वहाँ जाकर अंगूर खा लेते हैं। अंगूरों का सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? ना ना, कोई खतरा नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। कौवा चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये अंगूर एक मिट्ठू तोते की है। अगर मिट्ठू तोता आ गया तो मुझे बता देना, पहले मैं अंगूर खा लेता हूँ और तुम ध्यान रखना, बाद में तुम खा लेना। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं चोरी के अंगूर नहीं खाऊंगी। मैं तो खाऊंगा। कौवा मजे मजे से अंगूर खाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता भी अपने हाथ में डंडा लिए आ जाता है। चिड़िया मिट्ठू को दूर से देख लेती है। कौवे कौवे मिट्ठू आ रहा है, चलो भाग चलें। मगर कौवा चिड़िया की कोई बात नहीं सुनता और अंगूर खाता रहता है। जब तोता करीब आ जाता है तो चिड़िया बेल के पीछे छुप जाती है। तोता पीछे से आकर एक डंडा कौवे की पूंछ पर लगाता है। चोर 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 चोरी करता है, मेरे अंगूर चोरी करता है। ना ना, मुझे और मत मारना, मेरे साथ चिड़िया भी तुम्हारे अंगूर खाने आई है। एक डंडा मुझे मारा है, उसे भी एक मारो। चिड़िया बेल के पीछे से निकल आती है। मिट्ठू मिट्ठू, ये कौवा झूठ बोलकर मुझे यहाँ ले आया था, मैंने अंगूर नहीं खाए। नहीं खाए तो बेल के पीछे क्यों छुपी थी? तोता एक डंडा चिड़िया की पूंछ पर मारता है और दोनों को वहाँ से भगा देता है। कौवे तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया था, मेरे हिस्से का एक डंडा तो तुमने बांट लिया। कौवा वहाँ से चला जाता है। उसका पेट तो भर चुका था, वो अपने घर जाकर आराम से सो जाता है और चिड़िया बेचारी फिर से दाने की खोज में निकल जाती है। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि चिड़िया कौवे से अपना बदला लेने का सोचती है। चिड़िया एक दिन चील के पास जाती है। चील दी, एक कौवा हर रोज शाम के बाद आकर आपकी मकई की फसल खाता है। कौन है वो कौवा? उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे कल साथ ले आऊंगी, मगर आप उसे ही मारना, मुझे कुछ न कहना। ठीक है, अगर तुम वो चोर मुझे पकड़ा दो तो मैं तुम्हें 3 मकई के भुट्टे दूंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। गोरी गोरी जल्दी चलो, चिड़िया दावत खाने जा रही है, हम दोनों भी चिड़िया के साथ जाएंगे और रंग बिरंगे भोजन खाएंगे। कालू जी, मेरा तो आज मकई का भुट्टा खाने को दिल कर रहा है, क्या मिलेगा मुझे मकई का भुट्टा? मिलेगा मिलेगा, सब मिलेगा। दूसरे दिन चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कौवे से कहती है, कौवे कौवे मैं तो दावत खाने जा रही हूँ। चिड़िया मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। तुम मेरे दोस्त तो नहीं हो, मगर फिर भी दया आती है मुझे तुम पर, मैं तुम्हें अपने साथ ले ही जाती हूँ। चिड़िया चिड़िया तुम यहाँ रुको, मैं अपनी पत्नी गौरी को भी बुला लाता हूँ, उसे भी साथ ले जाते हैं। जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। कौवा कौवी को भी साथ ले जाता है। इतना बड़ा खेत मकई का देखकर गोरी तो पागल हो जाती है। चिड़िया क्या हम इस खेत से मकई खा सकते हैं? हाँ, इसी खेत में तो हमारी दावत है, मैं तो पहले वो बड़े बड़े भुट्टे खाऊंगी। दोनों कौवे अपने ध्यान मकई खाने लग जाते हैं। पीछे से चील डंडा लेकर आ जाती है। रुको रुको चोर कहीं के, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चील चील दी, हमें तो वो चिड़िया लेकर आई है यहाँ, हम यहाँ दावत खाने आए हैं। झूठ, इतना बड़ा झूठ। चील दी, मैंने इन्हें कब कहा यहाँ आने को? कौवा समझ आता है कि ये उस दिन का बदला ले रही है चिड़िया। फिर चील कौवों की खूब पिटाई करती है। कालू के बच्चे, ये मार मुझे तुम्हारी वजह से पड़ी है। नहीं, मेरी वजह से नहीं, बल्कि चिड़िया की वजह से पड़ी है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो दोबारा कौवे से बात नहीं करती। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी।
गुड़िया बेटी, आज मैं आपके लिए मीठा फल लाऊंगी। घर में ही रहना, कोई शरारत ना करना, और अगर उड़ने की कोशिश की तो ज्यादा दूर तक न जाना। मम्मा, आप हर रोज घर से जाते समय मुझे यही बातें सिखाती हैं। जब मम्मा चिड़िया और गुड़िया दोनों बातें कर रही थीं, तो दूर एक घने पेड़ के पीछे छुपा हुआ कौवा उनको देख रहा था। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लेने चली जाती है। जब तक मम्मा नहीं आ जाती, मैं उड़ने की प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ बर्ड परफेक्ट। गुड़िया उड़ने की प्रैक्टिस करने लगती है। वो ऊंचा जाती, फिर नीचा आती और तेजी से इधर उधर उड़ती। ये बात उसकी मम्मा नहीं जानती थी कि उसकी बेटी उड़ने में इतनी महारत रखती है। मम्मा चिड़िया जब अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर वापस घर आ रही थी, कौवा आकर मम्मा चिड़िया का रास्ता रोक लेता है। डर गई ना चिड़िया, मुझे सब पता है। तू और तेरी बेटी पीपल के पेड़ पर रहती हो। आज से तुम मुझे दाना देकर जाया करोगी, और अगर जिस दिन तुम मेरे लिए दाना न लाई तो मैं तेरी बेटी को मार दूंगा। अपनी बेटी का सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। कौवे, नहीं नहीं, ऐसा ना करना, मैं दे जाया करूंगी। मैं हर रोज तुझे दाना दे जाया करूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपना दाना कौवे को देकर वापस दाना लेने चली जाती है। शाम तक घूमने के बाद मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से दोबारा दाना ढूंढती है और अपने घर जाती है। गुड़िया, तुम ठीक हो ना मेरी बेटी? हाँ मम्मा, मैं तो ठीक हूँ, मगर आप आज इतनी घबराई हुई क्यों है? नहीं बेटी, कोई बात नहीं है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से ये बात छुपाती है कि आज उसे एक कौवे ने धमकाया था। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया फिर से दाना लेने जाती है और जब वापस आती है तो वही कौवा रास्ते में बैठा हुआ था। मम्मा चिड़िया कौवे को दाना देती है। जिस दिन तुम मेरे लिए दाना नहीं लेकर आई तो समझ लो उसी दिन मैं तेरी बेटी को मार दूंगा। कौवे भैया, मेरी बेटी को कुछ न कहना। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं आपको हर रोज दाना दे जाया करूँगी। पहले तो मम्मा शाम से पहले ही दाना लेकर आ जाती थी, मगर अब बहुत देर से आती हैं। आज मम्मा से पूछूंगी। फिर जब रात को गुड़िया दाना खा लेती है तो अपनी मम्मा से पूछती है, मम्मा, अब आप शाम को इतनी देर से क्यों आती हैं? गुड़िया बेटी, पहले दाना जंगल से मिल जाता था, मगर अब मुझे दूर वाले जंगल में जाना पड़ता है। मम्मा चिड़िया ऐसे झूठ बोलकर अपनी बेटी से फिर से कौवे वाली बात छुपाती है। अगले दिन मम्मा चिड़िया फिर से दाना लेने जाती है। आज मैं भी मम्मा के पीछे पीछे छुप कर जाऊंगी और देखूंगी कि मम्मा दाना कहाँ से ढूंढ कर लाती हैं। गुड़िया भी अपनी मम्मा के पीछे पीछे उड़ती है। मम्मा चिड़िया सीधी मैदान में जाती है। गुड़िया भी छुपकर अपनी मम्मा को देख रही थी। मम्मा चिड़िया वहाँ से कुछ चनों के दाने अपनी चोंच में लेती है और सीधी कौवे के पास जाती है। गुड़िया भी पीछे पीछे ही थी। कौवे, आज मुझे यही चनों के दाने मिले हैं, आज आप यही दाना खा लें। आज मेरा कोई फल खाने का मूड है। चिड़िया, जल्दी जाओ और मेरे लिए मीठा फल लेकर आओ, वरना मैं अभी जाकर तेरी बेटी गुड़िया को मार दूंगा। तो ये दुष्ट कौवा मेरी मम्मा को डराकर इनसे दाना और मीठे फल लेता है, इसे तो सीधा करना होगा। गुड़िया उड़ती हुई पीछे से जाती है और जाकर जोर से अपनी चोंच कौवे के सर में मारकर दूसरी जगह बैठ जाती है। अपनी बेटी को देखकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। दुष्ट कौवे, मुझे मारेगा? तेरे जैसे कौवे को तो मैं एक ही वार में मार दूं। गुड़िया बेटी, आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। तू छोटी चिड़िया मुझसे लड़ेगी? मैं अभी देखता हूँ तुझे। हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मुकाबला करो। कौवा उड़ता है और तेजी से जाकर गुड़िया को मारने लगता है, मगर गुड़िया तो बहुत तेज थी। वो दूसरी तरफ मुड़ती है और कौवा सीधा पेड़ की शाख से टकरा जाता है। पीछे से गुड़िया अपनी चोंच से कौवे की दुम पर मारने लगती है। मेरा सर, मेरी पूंछ, छोटी चिड़िया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कौवा भागता है, मगर गुड़िया भगा भगा कर कौवे को थका देती है। कौवा गिर जाता है। हार गया, मैं हार गया।
सुन लो, कल से तुम मेरी मम्मा के लिए दाना लेकर आया करोगे, वरना मैं अपनी चोंच से मार मार कर तेरी आंखें निकाल दूंगी। उठो और अब भाग जाओ यहाँ से। कौवा डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। गुड़िया, क्या ये सच में तुमने किया है? मैं तो कई दिनों से इस कौवे से डर रही थी। मम्मा, डरने का नहीं, मुकाबला करने का। चलो अब घर। दूसरे दिन कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, ये लो दाना, मैं कल फिर दे जाऊंगा, मगर अपनी बेटी से कहना फिर मेरी पूंछ पर ना मारे, बहुत दर्द हो रहा है। कौवे के बच्चे, दाना नहीं, मुझे फल चाहिए। चल चल भाग, जल्दी से मेरे लिए फल लेकर आ। मैं गया, मैं अभी जाता हूँ, मगर प्लीज मेरी तुम पर ना मारना। कौवा डरता हुआ वहाँ से भाग जाता है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया कौवे को ऐसे भागते हुए देखकर हंसे जा रही थीं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।